स्टार्ट करते हैं हियर। एवरीवन, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन द फिगर, ओके, फिगर कहाँ है सर? तो भैया फिगर यहाँ पर है, ये देखो ये हमारा फिगर है, ठीक है। तो फिगर में हमको दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है, पी, बोलो, क्यू, आर, है ना? ये हमको दिया हुआ है शुरू में, और ये कहा गया है कि हमारे इस फिगर में एक मीडियन है। क्या है? एक मीडियन का नाम क्या है? पी एस। जरा देखते हैं ऐसा कुछ है क्या? हाँ भाई, यहाँ पे देख लो एवरीवन हियर। तो हमारे पास है ना, ये पी है और ये एस है, और पी एस के बारे में कहा गया है कि हमारा पी एस, तो अगर पी एस मीडियन है तो क्या हम बोल सकते हैं पी ऑपोजिट वर्टेक्स और एस मिड पॉइंट है? यार ये नाम हमने पहले कई बार लिया हुआ है ना, ऑपोजिट वर्टेक्स और मिड पॉइंट। ओके, ये हमारा ऑपोजिट वर्टेक्स है, ये हमारा। अच्छा एक और बात, फिर अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, है ना? चलो भाई, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्यू एस इक्वल टू एस आर, सही है। अच्छा ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, क्यू एस और एस आर इक्वल है, और क्यू एस और क्यू एस आर जो है क्यू आर का हाफ है ना? ये सारी बातें बोल सकते हैं हम लोग एवरेन, और ये सारी बातें क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमको पता चल गया कि पी एस, और ये बात हमको कहाँ से मालूम पड़ी? और याद रखना ये दिया नहीं है, कहीं पे भी ये लिखा नहीं है। क्वेश्चन देख लेते एक बार क्वेश्चन में, लेकिन कहीं पर भी ये लिखा नहीं है मिड पॉइंट है करके। देखो मिड पॉइंट वर्ड ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, देख लो। ओके, फिर भी हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि एस हमारा क्यों, क्योंकि अगर अगर ये मीडियन है तो कंफर्म है कि ये होगा ऑपोजिट वर्टेक्स और ये होगा मिड पॉइंट। क्या होगा? क्या होगा? पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ भाई। ओके, कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा नहीं कि मिड पॉइंट है, लेकिन हमने जज कर लिया क्योंकि यही तो मीडियन होता है, जो ऑपोजिट वर्टेक्स से कहां तक आएगा? मिड पॉइंट तक आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इमीडिएटली हमको एक और नॉलेज मालूम पड़ गया, भैया अगर ये मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल होगा, और अगर ये और ये इक्वल होगा तो हमको एक और बात मालूम पड़ गई कि ये जो क्यू आर है ना उसका ये लोग, और ये सब बातें क्यों मालूम पड़ी? क्योंकि एस हमारा, चलो भाई एवरीवन हियर, ठीक है। अगली कहानी अब है ना, एक और बात दी गई है कि पीटी, वेरी गुड, पीटी इज परपेंडिकुलर टू, बोलो जोर से, अगर पीटी क्यूआर को परपेंडिकुलर है तो एवरीवन यहाँ देखो, क्या ये कहानी ठीक है? देख लो एवरीवन, ये है आपका पीटी, परपेंडिकुलर है किसको? क्यूआर को, ठीक है। चलो भाई, एक तो इन्होंने बताया कि ये बंदा, और एक बता दिया कि ये लोग परपेंडिकुलर है। तो भैया दो चीज हमको इमीडिएटली दिमाग में आ जानी चाहिए, दो बातें, और वो दो बातें हैं कि जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि अगर मीडियन दिखा तो अपोलोनियस थ्योरम आना चाहिए, अगर 90 डिग्री दिखा, बस यही खेल है, यही खेल है एवरीवन, और हम लोग यही करने वाले हैं। अच्छा आगे चल के देखते हैं हम लोग कि बंदे ने प्रूव क्या करने बोला है, ठीक है। सब इधर एकदम साइलेंट, ओके। सबसे पहली चीज हमको ये प्रूव करना है, ओके, पी आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू द, बहुत बड़ी चीज है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी चीज प्रूव करनी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं है, एक एक चीज करके फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले इस बंदे पे नजर मारो, क्या लिखा है भैया? पी आर स्क्वायर, और यही पी आर स्क्वायर हमको सबसे बड़ा हिंट देने वाला है। ओके जरा ध्यान से देखना, अब हमको मालूम है सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ट्राइंगल का नाम है पी टी आर। मैं जानबूझ के पहले यहाँ पे आया हूँ, फिर वापस ये बताऊंगा आपको क्यों दिया गया है। मैं जानबूझ के लेकिन पहले यहाँ पे आया, तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है? हाँ सब लोग देखो जरा, पीटीआर ट्राइंगल है क्या? पी, ऊपर पी है, ओके, नीचे टी है ना, ऊपर पी है, फिर और फिर छोटा सा आर है, ठीक है, फाइन, ओके। सो नाउ एवरीवन हियर, अब इन्होंने ये जो पीटीआर ट्राइंगल है, ओके, ऑब्वियसली इस पीटीआर ट्राइंगल में एंगल पीटीआर हमारा
कहाँ से मालूम पड़ा? अच्छा अच्छा, एक और चीज, अगर 90 डिग्री है तो हम लोग हमेशा कहते हैं कौन सा थ्योरम? तो सोच समझ के बताओ एवरीवन, अभी पाइथागोरस थ्योरम इतना हम लोग यूज करते हैं, हमेशा बोलते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस। एग्जैक्टली यही कहानी है एवरीवन, एग्जैक्टली यही कहानी है कि हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको एवरीवन थ्योरम देख के, ट्रायंगल देख के पता चल रहा है ये मिलेगा। क्या मिलेगा? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर। सही है। ओके, अब मैं चाहता हूँ जरा क्यों हमने ये ट्रायंगल यूज किया ये सोचते हैं। तो अगर आपको याद है मैंने कहा था ये बंदा आपको सबसे बड़ा हिंट देगा। क्या लिखा है यहाँ पे? बस इसी ने हमको, इसी पी आर स्क्वायर ने हमको आइडिया दिया कि भाई अगर आपको पी आर स्क्वायर चाहिए, अगर आपको, तो ऑब्वियसली ये वाला ट्रायंगल यूज करना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है अगर पी आर स्क्वायर चाहिए तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, और अगर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा तो एक ट्रायंगल चाहिए। सोचो कैसा सोचते हैं, कैसा सोचते हैं वो सोचो एवरीवन, वो पकड़ो कि अगर पी आर स्क्वायर चाहिए तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। कमन थिंक, थिंक। और अगर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा तो एक ट्रायंगल चाहिए। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ, इधर वाला कोई ट्रायंगल लूँ, तो पी आर स्क्वायर नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा ही कोई ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें पी आर हो और एक एंगल 90 भी हो। वेरी गुड, यही चीज पकड़ना है अपने को, यही चीज पकड़ना है अपने को कि भाई देखो कुछ नहीं एवरीवन, कुछ नहीं आपको ना ज्योमेट्री में ना या मैथ्स में बोलूंगा, सोचना आना चाहिए। ये सोच का खेल है, ये कोई ऐसा आंसर नहीं कि जिसको आपने रटे और लिख दिए। ये सोच का खेल है everyone। वो सोच पकड़ना है, और उस सोच को मैथ्स में कहते हैं लॉजिक। ओके, तो हमने क्या किया, जानबूझ के हमने एवरीवन ये वाला ट्रायंगल लिया, जानबूझ के लिया। ओके, ताकि हमारा काम हो जाए भाई। तो जैसे ही वो ट्रायंगल हमने लिया, ट्रायंगल का नाम क्या था? उसमें एक और एक फायदा हुआ, एंगल ऑलरेडी, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो यही मिलना चाहिए, है ना? इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस। चलो अब मैं चाहता हूँ आप इस पे फोकस करो जरा, टी आर स्क्वायर की बात बाद में, पहले फोकस करेंगे टी आर पे। जरा ध्यान से देखना इस बंदे टी आर को, टी और आर के बीच में एक बंदा है। ओ, अगर ये बात है तो टी आर को क्या ऐसा लिख सकते, टी एस प्लस एस आर, लिख सकते क्या? ओके, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो भाई देखो हम वही करेंगे, टी आर को लिखेंगे टी एस प्लस एस आर, है ना? ओके, चलो अब फिर से मेरे माइंड में, अगर मैं भाई आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, फिर से मेरे माइंड में डाउट आएगा, सर लेकिन सर टी आर को टी एस प्लस एस आर क्यों लिखे? एक तो भैया लिख सकते थे इसलिए लिखे, एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन, आपने नोटिस किया है इस आंसर में कहीं तो टी एस या एस टी है? पकड़ो, सोच को पकड़ो, थिंकिंग को पकड़ो। इसलिए मैं बोलता हूँ एवरीन, मैथ्स में ये नहीं देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ्स में ये देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। क्यों लिया हमने टीएस, क्यों इसको स्प्लिट किया हमने? क्योंकि हमारे पास टू प्रू में टीएस है। सर वहां तो एसटी लिखा है, अभी यार इतना भी बेवकूफ नहीं बनो, एसटी और टीएस सेम ही है ना? तो भैया हमको ना टीएस चाहिए था, तो इसीलिए हमने जानबूझ के एक सोच लगाया कि भाई इसमें टीएस होना चाहिए। तो टीआर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, टीएस प्लस एस आर, ऑटोमेटिकली हमको क्या मिल गया, टीएस। ओके, अब जरूरत पड़ने पर इसी टीएस को बाद में क्या लिख देंगे, एसटी, वो बात का खेल है। ठीक है, अच्छा, अब जब भी हम लोग किसी सेगमेंट को ऐसा स्प्लिट करके लिखते ना, तब ये वाला रीजन देते, मतलब हाँ जिसको बोलते तो बिटवीननेस है। ओके, लेकिन लिखना ऐसे वैसे टी डैश एस डैश आर, इसका मतलब ये है कि भैया ये जो टी आर है ना, टी से लेके आर, उसको आप लिख सकते हो टी एस प्लस एस आर। सर स्क्वायर क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे स्क्वायर था, वो थोड़ी ना हमने लाए, वो थोड़ी ना हमने लाए, वो तो पहले से ही था। ठीक है, बस उसको उठा के लिख दिए। ओके, आगे की कहानी अभी सुनो।
जरा इस पे ना फोकस करेंगे सब लोग, इसी को देखो बस। टीएस, सब लोग पढ़ो जोर से, क्या लिखा है, जोर से बोलो भैया। इमीडिएटली तुमको क्लिक होना चाहिए कि सर ये तो फॉर्मूला है, ए प्लस बी द, ओ, और उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, है ना। बस वही कहानी है, वही कहानी है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, और अगर हमने ये फॉर्मूला यहाँ लगाया तो सोचो एवरेन क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया तो ये मान के चलना, अब ध्यान से देखो एवरेन, ये मान के चलना कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब जो जो यहाँ ए के साथ हो रहा है वो टीएस के साथ होना चाहिए, और जो जो बी के साथ हो रहा है वो एस आर के साथ। तो इक्वल टू के बाद यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर, क्या लिखा है, टीएस का स्क्वायर। उसके बाद लिखा है प्लस, तो हमने भी लिख दिया। उसके बाद लिखा है 2, तो हमने भी लिख दिया। उसके बाद लिखा है ए, तो ए कौन है, हमारा टीएस, टीएस है, हमने जानबूझ के। अब क्यों लिखा सर, आपको मालूम है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये थिंकिंग चाहिए आपको, ये थिंकिंग चाहिए अपने को कि क्यों कर रहे वो पकड़ो, क्या कर रहे नहीं। ओके, उसके बाद लिखा है बी, अब बी कौन है हमारा, एस आर, फिर से प्लस की साइन है, हमने भी, फिर लिखा है बी का स्कोर, तो एस आर का स्कोर। सिंपल एकदम एवरीवन। चलो भाई ये काम हो गया हमारा। ओके, चलो अब हम लोग ये स्टेप तक पहुंच गए, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करके ये मिला टी एस स्क्वायर प्लस 2 st इंटू एस आर प्लस एस आर। ठीक है, चलो अब ये ना एवरीवन एक चीज़ नोटिस करना, ये ना ये स्टेप को ध्यान देना, और जो मैं बताता हूँ वो देखना। जो हमको चाहिए उसमें क्या है लेफ्ट में, और जो हमने फाइंड आउट किया ना उसमें भी लेफ्ट में कौन है, पी आर स्क्वायर। बराबर, यही स्टेप पे पहुंचे ना हम लोग। फिर इक्वल टू की साइन है, अच्छा यार अपने पास भी इक्वल टू की साइन है। फिर हमारे पास लिखा है पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी, और क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर। इसमें से अपने पास क्या क्या है बताओ, क्या क्या है, कुछ है, बहुत सारी चीजें नहीं है सर। सबसे पहली बात तो सर यहाँ पे है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं तो पी एस स्क्वायर है, क्या है ना, टू प्रूव आपके पास है, वहां पे पी एस स्क्वायर, अपने पास तो कुछ और ही है सर, है ना। तो सर वो पी एस स्क्वायर कैसे लाने का सर अभी, तो अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, कैसे हम पी एस स्क्वायर को लाएंगे वो ध्यान से देखना। इन दोनों बंदे को ध्यान से देखो एकदम, क्या लिखा है, जोर से बोलो यार, इसको जानबूझ के थोड़ा ना अलग कर लेंगे। ओके, क्यों अलग कर लेंगे अभी पता चलेगा, जरा ध्यान से देखना। क्या लिखा है, पी टी स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर। चलो एक चीज है ना बीच में ना, मैंने आपको बोला था इसमें मैं वापस आऊंगा, वो ये चीज है, आपने नोटिस किया यहाँ कुछ लिखा है पी टी स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है। एक सेकेंड, क्या हमको यही चाहिए था क्या, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सर यहाँ पे हमको पी ए स्क्वायर चाहिए, ये देखो आ गया, थॉट, थॉट को पकड़ो। ठीक है, अब रहा सवाल सर, ठीक है सर आया, लेकिन कैसे आया, चलो भाई वो सुनते कि भैया ये आया कैसे। तो जरा ध्यान से देखना इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल पी टी एस, मुझे बताओ क्या ये देखो इसको देखो, हाँ ये, हाँ ये, ओके, पी टी एस। अब इस पी टी एस ट्राइंगल में हमारा जो ट्राइंगल पी टी एस है वो, तो हर बार की तरह अगर ये 90 है तो कौन सा थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भैया, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो क्या यही मिलेगा, क्या मिलेगा सब बोलो। ठीक है, चलो भाई पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, और इसको हमने जानबूझ के यहाँ दिया था क्या। ओके, अब जैसे ही हमने इन दोनों को साथ में लिया यहाँ पे इसके बदले क्या लिख दिया, हाँ, और रीजन दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो ये काम हो गया। अब एक और चीज सुनो,
एक और बंदा है जो मुझे नहीं दिख रहा। कौन? ओ, QR/2 अपने पास कहीं पे भी दिख तो नहीं रहा, लेकिन अपने पास है, ऑलरेडी है। कैसे? देखो जरा ना एवरीवन, इस बंदे पे नजर मारो। कौन है ये? SR और SR²। जरा ना यहाँ पे देखना, कुछ तो आपने लिख के रखा था। क्या लिखा था? जरा एकदम खेल की तरह एवरीवन, ये चीज अच्छा उधर बनाए थे हमने। अच्छा ये चीज, अच्छा ये तो इधर है। ये चीज अच्छा पाइथागोरस लगा के निकाल लो। इट्स अ गेम। एकदम गेम की तरह सोचो एवरीवन। देखो गेम है, अगर आप ध्यान से सोचो तो हम लोग इसको ना एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह लेते हैं। हम लोग सोचते हैं ये कोई हैवी सब्जेक्ट है, पता नहीं कहाँ से आ गया, 8 तक तो था ही नहीं, अचानक 9th में आ गया और अब तक नहीं गया बोले। ओके हियर, तो भाई हमारे पास कहीं तो पहले से पड़ा हुआ है, हमने पहले निकाल के रख दिया था। और आपको याद है उसको हमने इक्वेशन नंबर सब दे के रखा है हमने पहले से ही, क्योंकि हमको मालूम है आगे वो काम में आने वाला है। अब SR को हटा के क्या लिख सकते हैं? हाफ QR, या तो आप QR/2 बोल लो। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग वही करेंगे। जहां जहां SR है वहां पे डाल देंगे QR/2, QR/2 द होल। ठीक है। ओके, एक और अच्छी बात, एक और अच्छी बात। चलो इधर देखो, इधर है ना QR/2 चाहिए था, अब हमारे पास है, सब कुछ है। अगर आप ध्यान से देखो सारी चीजें, एक चीज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 है। लेकिन उसमें भी एक अच्छी बात ये है, अब जैसे ये 2 कैंसिल हुआ, इसी के साथ खत्म। हमारा फाइनल आंसर आ गया है। सही है। तो फिर एक बार सुनते भैया कहानी में क्या है। ओके एवरीवन हियर, ध्यान से सुनो। हियर, तो सबसे पहले हमको है ना ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया था। क्या दिया गया था? PS हमारा, और ये दोनों एक दूसरे को, और ये हमको प्रूव करना है। हमने इसी का लेफ्ट हैंड साइड देख लिया था पहले। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? बस इसी को हमने देख लिया, और हमने क्या किया, हम सीधे गए हमारे ट्रायंगल पे। ओके हियर, और जैसे इस ट्रायंगल पे गए, जो भी इंफॉर्मेशन हमको मालूम था पहले हमने वो लिख दिया। ठीक है, फाइन, ओके। सब यहाँ पे सुनो। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन? हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन था कि PS हमारा मीडियन है भाई। और ये बात कहाँ से मालूम पड़ी थी? पहले हमने यहाँ से शुरू किया। अब जैसे ये मीडियन है तो ये हमारा है ना, डिस्कस किए थे ना, मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, यानी हमको ये मिलेगा QS। एग्जैक्टली। और उसके बाद एवरीवन, जब हमने टूप्रू पे नजर मारा, तो टूप्रू में लेफ्ट हैंड साइड में ये था, क्या था? तो हम सीधे इस ट्रायंगल पे चले गए, PTR, है ना। अब जैसे ही हम लोग इस ट्रायंगल पे चले गए, और क्यों ट्रायंगल पे गए इसी ट्रायंगल पे, वो हमने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, इस पे मार दिया पाइथागोरस। जैसे ही मारा पाइथागोरस तो हमको ये मिला। क्या मिला सर हमको? ये PR² इक्वल टू PT² प्लस TR। भैया कौन सा थियरम? ओ, उसके बाद हमने देखा हमारे टूपरू में ये चाहिए था। क्या चाहिए था? याद है ना, अपन ने डिस्कस किए थे हमने कि क्या चाहिए था हमको? ST। लेकिन हमारे पास ना ST है ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने इसको TR को तोड़ा, क्योंकि TR एक्चुअली ऐसा है। कैसा है? T डैश S डैश। कैसा है बोलो? ऐसा कैसा है सर? डायग्राम में देख लो, ये T है, उसके बाद S है, उसके बाद है ना बिटवीननेस है भाई। तो हमने क्या किया, हमने यही आइडिया को यूज किया। भैया ये TR के बदले लिख दिया, और उसके ऊपर द होल स्क्वायर था। सही है। तो हमने ना ये जब इस पे नजर मारा, यहाँ तक पहुंचे, तो हमने देखा भाई ये तो फॉर्मूला है। और कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, A+B होल स्क्वायर, जिसका ये फॉर्मूला है, सब बोलो A²। तो हमने सोच लिया, हमने मान लिया ये हमारा A है और ये हमारा, अब जो कुछ यहाँ A के साथ हो रहा था हमने TS के साथ किया, और जो कुछ B के साथ हो रहा था हमने बस। और एक एक चालाकी हमने की कि हमने
इमीडिएटली अगर आप नोटिस करोगे एक समझदारी हमने की, इसको तो टीएस लिखा लेकिन इसको जानबूझ के लिखा क्योंकि हमको एंड में, देखे ना, वो समझदारी हमने कर दी, टाइम पे हमने एस टी लिख दिया। ओके सर, इसको क्यों नहीं लिखे एस टी? जरूरत नहीं है, जो जरूरत नहीं है वो हम करेंगे नहीं। अच्छा, अब हमने इन दोनों को साथ में लिया। क्यों इन दोनों को साथ में ले? क्योंकि हमारे टुकड़ू में ये दोनों है ही नहीं, हमारे टुकड़ू में ये दोनों है ही नहीं। तो अब हमको ये सोचना था इन दोनों को हटाया कैसे जाए, सुना? अब इन दोनों को हटाने के लिए हमने एक ट्रायंगल ढूंढा। ट्रायंगल का नाम था पीटीएस। देख लो भैया, पीटीएस, जिसमें ये वाला एंगल, तो हमने यूज किया, जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमको ये मिला। बोलो, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस। बस बड़े काम की चीज थी, इसलिए इसको हमने, बस अब जब यहाँ पे आए देखा हमने यार पी टी स्क्वायर और टी एस स्क्वायर को हटा के पी ए स्क्वायर लिख सकते। भैया ये चीज कहाँ से मिली हमको? टू से, फ्रॉम टू से। अब वन पे तो अभी हम लोग यूज करेंगे। वन क्या है भैया? तो हमने यहाँ देखा कि हमारे टू प्रू में ये बंदा है ही नहीं, हमारे टू प्रू में है ही नहीं वो बंदा, बल्कि उसके बदले है क्यू आर अपॉन टू। और हम जब पीछे गए तो एक चीज हमने पहले से ही बना के रखा था यार यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एस आर इक्वल टू हाफ क्यू आर बोलो, या तो क्यू आर अपॉन टू बोल दो। ओके, तो जहाँ जहाँ एस आर है वहाँ पे हमने ये वाला आइडिया यूज किया। तो यहाँ पे भी क्यू आर अपॉन टू और यहाँ पे भी क्यू आर अपॉन टू द होल। और एक और अच्छी बात हो गई, टू और टू, तो ये चीज हमको मिली वन से, है ना? ये चीज हमको कहाँ मिली? और ये चीज हमको मिली टू से, इसीलिए हमने लिखा। बस हो गया खेल, ये और ये कैंसिल हो गया, खत्म, ये आपका फाइनल। और यही तो हमको चाहिए, सही है? ओके, क्या प्रूव करना? देखो, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर माइनस, एक चीज नोटिस करो, क्या क्या चीज अलग है। सबसे पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या है? पहला डिफरेंस, बाकी इक्वल टू था, इधर भी इक्वल टू है, पी ए स्क्वायर था इधर भी। उसके बाद अगला डिफरेंस है, यहाँ था प्लस, और इधर नीचे क्या है? ये दूसरा डिफरेंस है कि भैया वहाँ प्लस था, उसके आगे का जितना हिस्सा है ना, यानी दो मेजर डिफरेंस है। और पैटर्न भी सेम है, देखो पैटर्न भी एकदम सेम है, खाली फर्क ये है यहाँ पी आर स्क्वायर था यहाँ, और दूसरा यहाँ प्लस था यहाँ। तो भाई अगर आपको याद है लास्ट टाइम जब हमने इसकी फिगर की थी ना, लास्ट टाइम हमने सबसे पहले किस में नजर मारे थे? तो बट ऑब्वियस है इस बार सबसे पहले पी क्यू स्क्वायर। बस इसी पी क्यू स्क्वायर को देखते रहना, यही बंदा अपने को आंसर तक पहुंचाएगा, ठीक है? तो क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, जोर से बोलो, इसीलिए हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल पी पी क्यू, पी टी क्यू। बड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम, ठीक है? ओके, ईयर, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया। कौन सा ट्राइंगल लिया? पी, ठीक है, चलो। अब एवरीवन ये ट्राइंगल पी टी क्यू ध्यान से देखते हैं किधर, ये देखो, ये आपका पी है, ये आपका टी है, और ये आपका क्यू है, ठीक है? और ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये मतलब इसमें हम लोग, और यही तो हमको चाहिए था, क्योंकि हमको है ना पी क्यू स्क्वायर चाहिए था। क्या चाहिए था? पी क्यू स्क्वायर। आइए उधर से उठ के पीछे जाओ और अकेले बैठो वहाँ पे जल्दी से। हियर, हमको चाहिए था पी क्यू स्क्वायर, ठीक है? फाइन, पी क्यू स्क्वायर। अब ऑब्वियसली पी क्यू स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, बस वही वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, ये देखो। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमको ये मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू, ठीक है? चलो, तो ये तो हो गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू स्क्वायर। अब आपको पता है कि भाई हमारा जो टुकड़ू है ना फाइनली, उसमें ना ये है ना ये है, दोनों भी नहीं है। ओके, तो पिछली बार की तरह पहले इसके बारे में सोचते हैं।
अगर आपको याद है पिछली बार भी इसी पे फोकस किए थे। टी क्यू को ध्यान से देखना जरा, टी क्यू है किधर? एवरियन हियर है, ये देखो, पहले क्यू है, फिर टी है, और फिर ऐसे। बराबर? सोच समझ के जवाब दो एकदम। क्या हम ऐसा लिख सकते? सोचो, क्यू टी प्लस टी एस इक्वल टू क्यू एस, ऐसा लिख सकते? सब पढ़ेंगे जोर से। अच्छा, अगर मैं चाहूँ या अगर आप चाहो तो क्यू टी को टी क्यू भी लिखा जा सकता है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं टी क्यू इक्वल टू क्यू एस, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? क्या ऐसा लिख सकते? क्या किया हमने, प्लस टी एस को वहां लेकर गए, वहां लेकर गया तो वो, तो क्या मिला? सब लोग बोलो टी क्यू। एग्जैक्टली यही चीज हमने यहाँ किया है। देखो, टी क्यू इक्वल टू लिखा है माइनस टी एस, है ना? अब एक चीज तुमने अगर नजर मारी होगी तो अच्छा ही हो गया कि इस बार माइनस आया, क्योंकि हमारे टुकड़ू में माइनस ही है। याद है? नज़र आपके सामने टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक में टुकड़ू लिखा हुआ है, देख सकते हो, आप रेफर कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि माइनस आ गया, और हमको माइनस ही चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ याद रखना, प्लस है या माइनस है? प्लस है या माइनस है, यहाँ पे वो वही लिखोगे, क्यू डैश टी डैश। ठीक है, क्या लिखोगे? यस, कि भाई पहले क्यू है, फिर टी है, और फिर एन। अच्छा, अभी एवरेन सेम लास्ट टाइम की तरह, आपको याद है इसी स्टेप पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था, बस एक छोटा सा फर्क है, वहां a प्लस बी द होल स्क्वायर था, अब a माइनस बी द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला सब बोलेंगे। एक साथ स्टार्ट से बोलो, a माइनस बी। ठीक है, चलो अभी सुनो मेरी बात। अब बट ऑब्वियस है, लास्ट टाइम की तरह ये क्यू एस हमारा a है, टी एस हमारा, तो जो यहाँ पे a के साथ हो रहा है वो क्यू एस के साथ, और जो b के साथ हो रहा है वो टी एस। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे है ए स्क्वायर, क्या है? ओके, और हमारा ए कौन है? तो क्यू एस का स्क्वायर। फिर कौन सी साइन है? तो हमने भी डाल दिया माइनस। फिर लिखा है टू, तो हमने भी टू डाल दिया। फिर लिखा है ए, तो ए हमारा कौन है? क्यू एस। फिर लिखा है बी, बी बी, और बी हमारा कौन है? तो हमने लिखा है इंटू टी है। फिर प्लस की साइन है तो हमने भी, फिर लिखा है बी का स्क्वायर, तो हमने लिखा भैया टी एस का। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया था हमने वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और अगर पिछली बार का पैटर्न याद है, अगले स्टेप में हमने इन दोनों को साथ में लिया था, इनफैक्ट यहाँ पे इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को, ये देखो यहाँ पे। ओके, किसको किसको साथ में लिए? पी टी स्क्वायर और टी। अब रहा सवाल, सर क्यों साथ में लिए? ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? पी टी स्क्वायर प्लस, और एक बात बताओ, ये दोनों भी हमारे टू प्रूव में, इनफैक्ट टू प्रूव में कौन है पता है? पी एस स्क्वायर। आप देख सकते हो, आपके पास टेक्स्ट बुक सामने ही है ना? कौन है यहाँ पे? पी एस स्क्वायर। अब पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, जरा नजर मारते हैं एवरीवन, क्या ये हमने ढूंढ के रखा था पहले? यस सर, ये देखो भाई, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर क्या है? इनफैक्ट आपको याद होना चाहिए, पिछली बार भी हमने इसको यूज किया है, वही चीज इस बार भी करेंगे। ओके, इस बार भी आपके पास पी टी स्क्वायर और टी एस स्क्वायर, उसके बदले क्या लिखेंगे? और एक और चीज, आंसर में ना ये बंदा भी नहीं है, बल्कि कौन है? बोलो ना। हाँ, क्यू आर नहीं है, क्यू आर। और हमको ये बात मालूम है, ये देखो यहाँ पे, क्यू एस इक्वल टू हाफ क्यू आर। क्या लिखा है बोलो? बोलो। इसका मतलब क्यू एस को हटा के हम, क्यू एस को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर अपॉन टू, है ना? तो हमको ये स्टेप मिला। अब ये स्टेप को ध्यान से देखना, ये स्टेप में और फाइनल स्टेप में सिर्फ, बस
अब जैसे ही कैंसिल हो गया बाकी का जो भी बचा हुआ चीज है वो लिख दो, वही आपका फाइनल आंसर है। अब एक चीज याद रखना है एवरीवन, आपने जब क्यूएस को लिखा था क्या, वो आपको मिला था 1 से, और उसके बाद आपने जब इन दोनों के बदले लिखा वो आपको मिला था, इसीलिए हमने लिखा। बस जैसे ये दोनों कैंसिल हो गए, ये मिल गया हमारा फाइनल, दैट्स इट। ठीक है, तो और उसमें और इसमें क्या फर्क है सर, उसमें प्लस है ना, उसमें क्या है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में था PR², इसलिए इसमें सबसे पहले शुरुआत की कौन से ट्रायंगल से, क्योंकि उसमें कब आएगा लेकिन वो, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, और आप ट्रायंगल को देखोगे सारी चीजें उसमें है। जैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे उसके बाद हमने इस पे फोकस किया और इसके बदले हमने क्या लिखा था, और जैसे हमने देखा माइनस है तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिया। फिर से स्टार्ट से, अब जैसे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमको ये मिला। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे PT² है, यहाँ पे दोनों को साथ में ले लिया, तो हमने यार इक्वेशन 1 में पहले से ही बना के रखा है कि इसके बदले, और इक्वेशन 2 में पहले से ही बना के रखा है कि QS के बदले क्या लिख सकते हैं, और जैसे हमने ये किया 2 और 2 हो गया और ये मिला। सही है, हो गया फाइन।